अव्यक्त मूर्त बाबा के बच्चों, हमारे मीठे मीठे बहनों और भाइयों, आज बाबा की मुरली को हम ऐसे सुनेंगे जैसे बाबा सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए आया है। हमारे लिए बातें, इशारे, श्रृंगार, खजाने, शक्तियां सब कुछ लेके आया है। महसूस करें कि सिर्फ पूरे हॉल में मैं और मेरा बाबा, दूसरा कोई नहीं। और बाबा जो महावाक्य उच्चारित करते हैं, मैं हमेशा कहता हूं ये कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं, ये कोई कथाएं नहीं, क्योंकि बाबा कोई कथावाचक नहीं। बाबा आकर के साकार मुरली के माध्यम से हम सभी को सृष्टि के आदि, मध्य, अंत का इतिहास, भूगोल, जो कुछ भी है सब बताता है। आत्मा, परमात्मा, राजयोग सब परिचय देता है। और जब बाबा व्यक्त हुए उसके बाद बाबा बातचीत करते हैं, बच्चे ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। बाबा बच्चों की ये स्थिति है, बाबा ने ये देखा, बच्चे ऐसे करते हैं, मतलब अव्यक्त हुआ ना बाबा, तो सब जानता है। तो बातचीत करेंगे, मीटिंग करेंगे अपने उस परम पिता परमात्मा के साथ, यानी कि अव्यक्त बाप दादा के साथ, अव्यक्त ब्रह्मा और निराकारी शिव बाबा, दोनों हस्तियों के साथ इस मुरली के माध्यम से। 20/11/2022 आज की डेट, और 1992 ये रिवाइज कोर्स की मुरली है। आज्ञाकारी ही सर्व शक्तियों के अधिकारी हैं। बाबा ने बहुत गहरी बातें कही मुरली में। अगर अधिकार नहीं है तो इसका मतलब आज्ञाकार आप नहीं हो। सुनो, ये आज की हेडलाइन है, आज्ञाकारी ही सर्व शक्तियों के अधिकारी हैं। आज सर्व शक्तियों के दाता बाप दादा अपने शक्ति सेना को देख रहे हैं। सर्वशक्तिमान बाप ने सभी ब्राह्मण आत्माओं को समान सर्व शक्तियों का वर्षा दिया। किसको कम शक्ति का, किसको ज्यादा, ये अंतर नहीं किया। सभी को एक द्वारा एक साथ एक समान शक्तियां दी। तो बच्चे आज रिजल्ट देख रहे थे कि एक समान मिलते हुए भी आखिर अंतर क्यों? क्योंकि सर्व शक्ति संपन्न बने, कोई सिर्फ शक्ति संपन्न बने, सर्व शक्ति संपन्न कहीं नहीं बने। कुछ सर्व शक्ति संपन्न बने, कुछ शक्ति संपन्न बने, तो सभी जो है ना सर्व शक्ति संपन्न नहीं बनते, नंबरिंग आ जाती। बाबा कहते कोई ब्राह्मण आत्माएं अपनी सर्वशक्तिमान की अथॉरिटी से जिस समय जिस शक्ति को ऑर्डर करती हैं, वो रचना के रूप में मास्टर रचता के सामने हाजिर होती हैं। ऑर्डर किया और हाजिर हो जाती हैं। कोई ऑर्डर करते हैं लेकिन समय पर शक्तियां हाजिर नहीं होती, जी हाजिर नहीं होती। कारण क्या जानते हो? सर्वशक्तिमान बाप, जिसको हजूर भी कहते हैं, हाजिर नाजिर भी कहते हैं। तो बच्चे हजूर अर्थात बाप के हर कदम की श्रीमत पर हर समय, मतलब कभी कभी करते हैं, हर समय जी हाजिर, जी बाबा, जो आपकी आज्ञा हमारे सिर माथे, हर आज्ञा में जी हाजिर प्रैक्टिकल में नहीं करते, कुछ करते हैं। तो जी हाजिर करने वालों के आज्ञा आगे शक्तियां भी जी हाजिर करती हैं। वह कहती हैं जी मास्टर हजूर मैं हाजिर हूं। तो बाप का आज्ञाकारी बनना अर्थात अपनी सर्व शक्तियों को जब चाहो अपने सामने हाजिर कर लो। अगर कोई आत्माएं श्रीमत व आज्ञा को सहज पालन कर सकते हैं, वो करते भी हैं। तो जो मुश्किल लगती है वो नहीं कर सकते। कुछ किया, कुछ नहीं किया, कभी कर लिया, कभी नहीं कर लिया। इसका प्रत्यक्ष सबूत व प्रत्यक्ष प्रमाण रूप है कि ऐसी आत्माओं के आगे सर्व शक्तियां भी समय प्रमाण हाजिर नहीं होती। कभी हो जाएंगी, कभी नहीं होगी। कर्ण ने याद किया शस्त्र को, लेकिन जब बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी तो नहीं आई, है ना। तो इसी टाइप से कई ब्राह्मण
याद तो करते हैं लेकिन उस समय पर शक्ति काम नहीं करती। इसलिए बाबा कहते हैं क्यों? क्योंकि वो बाबा की आज्ञाओं में भी आगे पीछे करते रहते हैं। तो आज बाप दादा सर्व ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे थे कि कहां तक सर्व शक्तियों के बच्चे अधिकारी बने हैं। अगर अधिकारी नहीं बने तो उस समय परिस्थिति के अधीन बनना पड़ता है। फिर बाप दादा को सबसे ज्यादा उस समय रहम आता है बच्चों पर, जब बच्चे कोई भी शक्ति को समय पर कार्य में नहीं लगा पाते। उस समय क्या करते हैं जानते हो? जब कोई बात सामना करती है तो सामने किस रूप में आते हैं जानते हो? ज्ञानी भक्त के रूप में आते हैं। भक्त क्या करते हैं जानते हो? भक्त सिर्फ पुकार करते हैं कि ये दे दो, ये दे दो, मांगते रहते हैं। बाप के पास भागते हैं, अधिकार बाप पर रखते हैं, लेकिन रूप होता है रॉयल भक्ति का, बाबा ये बाबा वो। और जहां अधिकारी के बजाय ज्ञानी भक्त अथवा रॉयल भक्त के रूप में आते हैं, तो जब तक भक्ति का अंश है तो भक्ति का फल सदगति अर्थात सफलता है। सदगति अर्थात विजय नहीं प्राप्त कर सकते तो क्यों? सदगति अर्थात विजय नहीं प्राप्त कर सकते क्योंकि जहां भक्ति का अंश रह जाता है वहां भक्ति का फल अर्थात ज्ञान अर्थात सर्व प्राप्ति नहीं होती। सफलता भी उतनी नहीं मिलती, आधी अधूरी मिलती है। मेहनत ज्यादा, मोहब्बत कम। भक्त माना मेहनत ज्यादा, ज्ञान माना मोहब्बत में रहने वाले। तो मेहनत जरूर करनी पड़ेगी क्योंकि भक्ति का अभी अंश बाकी है, मांगने की अभी चल रहे संस्कार। तो जब भीड़ यानी मुसीबत पड़ेगी तो भगवान याद आता है ऐसी आत्माओं को, और नहीं तो हाँ ठीक है अलबेले हो जाते हैं। और जब कोई विघन आ जाता है एकदम एक्टिव, बाबा भाई 8 घंटे का योग करो बैठ के, है ना। अरे भाई वैसे ही बाबा से दिल का प्यार होना चाहिए ना आपका। ये हमारी वरिष्ठ दादियों की जिंदगी को देखा नहीं क्या दोस्तों, क्या बहनों भाइयों? अरे खून के कण कण में बाबा घुस गया था, उनसे बाबा दूर ही नहीं होता था। वो बैठ के क्या याद करें? जैसे मीरा से श्री कृष्ण दूर नहीं हो पाए, कृष्ण से मीरा दूर नहीं। भक्ति में बड़ा चरम भक्ति के एक रूप दिखाया है श्री कृष्ण और मीरा का, राधा और श्री कृष्ण का आदि, ऐसे बहुत हैं। तो बाबा कहते हैं वो कब अवस्था आएगी कि बाबा और हम दोनों कंबाइंड हो जाएं? ये चौकड़ी मार के कब तक? जब तक चौकड़ी मारी तब तो ठीक है, थोड़ी शक्ति वक्ति मन की एकाग्र हुई और वो चिड़िया ने बेट कर दी, वो तपस्वी बैठे थे, वो बेट कर दी, उसने चिड़िया बेचारी राख हो गई, गिर गई। तो एक कहानी सुनी होगी आपने, है ना। तो उसमें दिखाते हैं वो एक बार भिक्षाम दे, थोड़ा टाइम लगे, बोला बच्चा तुम जानती नहीं हो मैं कौन? बोला बाबा वो मैं जानता हूँ, मैं कोई चिड़िया नहीं हूँ जो मैं भस्म हो जाऊंगी तुम्हारी दृष्टि पड़ के, पानी लेने गई हूँ। बोले अरे तुम गृहस्थी में रहते हुए तुम हमें कैसे जान? तो ये चीजें ऐसी, सहज भाव से जीवन सबसे श्रेष्ठ जीवन होता है, बाबा कहते हैं। और अपनी शक्तियों का सदुपयोग करो। बाबा कहते हैं बच्चे देखो, तो जब भीड़ पड़ती तो मुसीबत पड़ती तो भगवान याद आता है, नहीं तो अलबेले रह जाते हैं। तो कोई विघन आता है ज्ञानियों के सामने तो योग करने लगते हैं। तो बच्चे ऐसा नहीं, निरंतर बाबा के प्रति प्यार हो। एक है सेवा प्रति याद में बैठना और दूसरा है स्व की कमजोरी भरने को याद में बैठना। दोनों में अंतर। एक है दूसरे की सेवा के लिए अच्छे वाइब्रेशन देने, बाबा के कार्य को बहुत मजबूती से आगे ले जाना है, उसके लिए योग करना, वो एक अलग बात। जैसे अभी भी विश्व पर अशांति का वायुमंडल उन दिनों में, दिसंबर की बोली ना 6 दिसंबर को ऐसा हुआ, तो और वैसे भी उन दिनों में बहुत अभी भी चल रहा है। वर्तमान समय देखो ना कहाँ कहाँ क्या क्या चल रहा है। तो वायुमंडल है अशांति का, तो सेवा प्रति संगठित रूप में विशेष याद के प्रोग्राम बनाते हो। बच्चे को बात अलग है, वो दाता बन देने के लिए करते हो, मांगने के लिए तो नहीं करते हो ना, खुद के लिए, औरों को देने के लिए करते हो। तो वो हुआ सेवा के प्रति। लेकिन अपनी कमजोरी भरने के प्रति समय पर विशेष याद करते हो। और वैसे अलबेलेपन की याद होती है, याद तो होती है, भूलते नहीं हो, लेकिन अलबेलेपन की याद आती है। कहते हैं हम तो हैं ही बाबा के, अच्छा बाबा के अलावा और मेरा कौन है? लेकिन यथार्थ शक्तिशाली याद का प्रत्यक्ष प्रमाण कि समय पर जो शक्ति चाहिए वो हाजिर हो जाए। कितना भी कोई कहे मैं तो याद में रहता हूं,
लेकिन याद का स्वरूप जानते हो? सफलता होती है, सफलता। यथार्थ याद अर्थात सर्वशक्ति संपन्न। क्या? यथार्थ याद अर्थात सर्वशक्ति संपन्न। तो सदा शक्तिशाली शस्त्र हो, परिस्थिति रूपी दुश्मन आया, शस्त्र काम में ना आवे तो इसको क्या कहेंगे बच्चे? बोलो, शक्तिशाली या शस्त्रधारी कहेंगे। हर कर्म में याद अर्थात सफलता हो, इसको कहा जाता है कर्म योगी। सिर्फ बैठने के टाइम के योगी नहीं बच्चे। आपके योग का नाम बैठा बैठा योगी है या कर्म योगी है? क्या कहा जाता है? कर्म योगी हो ना, निरंतर कर्म है और निरंतर कर्म योगी हो। जैसे श्वास आ रही है, जा रही है, सोने के टाइम पर भी अगर बंद हो गई तो जिंदगी बंद। ऐसे ही बाबा के साथ हमारा मन का योग जुड़ा रहे। आप जैसे कर्म के बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकते, सोए हुए भी हो तो भी सोने का कर्म तो कर रहे हो ना। तो जैसे कर्म के बिना नहीं रह सकते, वैसे हर कर्म योग के बिना नहीं हो सकता। इसको कहा जाता है कर्म योगी। ऐसे नहीं समझो कि बात ही ऐसी थी, सरकमस्टांस ही ऐसे थे, समस्या ही ऐसी थी, वायुमंडल ऐसा था। यही तो दुश्मन है भाई। उस समय दुश्मन को कहो तुम आ गया, इसलिए तलवार ना चला सके, अचानक दुश्मन ने अटैक कर दिया, तलवार काम में नहीं लगा सके, याद नहीं आई, या तलवार ने काम नहीं किया, धार अच्छी नहीं थी उसकी। तो बाबा कहते हैं ये सब बहानेबाजी है। जो शस्त्रधारी होता है, सेना का कमांडो, हर सेकंड एक्टिव रहता है। कुछ हथियार तो उसके गुप्त रहते हैं, पता है आपको, कुछ दिखते हैं। हाँ, जब वो देखता है वो तभी प्रयोग करता है, जब लास्ट में देखता है अब गया काम से, तो उनको निकाल के अपना काम करता है। तो ऐसे ही एक्टिव और अलर्ट शस्त्रधारी बनो, बाबा कहते हैं। देखो बच्चे, 3 प्रकार के बच्चे बाबा ने देखे अपने। एक, उसी समय जैसे एकदम से माया आई, उसी समय दिमाग द्वारा समझते हैं मैं ठीक नहीं कर रहा हूं, ये ठीक नहीं है, नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समझ को शक्ति के रूप में नहीं बदल पाते, मतलब वो काम कर लेते हैं। दूसरे, जो कई लोग कहते हैं ना बाबा को क्या पता, बाबा को पता नहीं तो ये मुरली क्या है, बाबा को सब पता है, तभी तो बाबा ये सारी बातें सबको एक साथ होलसेल में समझाते हैं। दूसरा, जो समझते भी हैं लेकिन समझते हुए भी समय व समस्या पूरी होने के बाद सोचते हैं, और थोड़े समय में सोचते, वो पूरा होने के बाद सोचते हैं, या तो थोड़े समय के बाद या कार्य होने के बाद। बाबा कहते हैं वो दूसरे टाइप के बच्चे हैं। तीसरे जो होते हैं वो महसूस ही नहीं करते क्या राइट है क्या रॉन्ग है। सिगरेट की डब्बी पे लिखा होता है कि भाई ये जहर है, पॉइजन है, ये फलाना है। पढ़ाई लिखाई सारी मिट्टी हो जाती। अच्छा, चाहते भी हैं दिल से कि नहीं ये जीवन अच्छा नहीं है थोड़ा, लेकिन अंदर ताकत ना होने के कारण से। तो बाबा कहते हैं राइट को रॉन्ग और रॉन्ग को राइट समझ लेते हैं। बाबा कहते हैं महसूस भी नहीं करते कि ये रॉन्ग है, सदा अपने रॉन्ग को राइट समझते हैं। वो अपने आप में, भले उन्हें मालूम है मैं गड्ढे में जा रहा हूं, फिर भी ईगो हट है ना अंदर में। तो अर्थात सत्यता की शक्ति की महसूसता ही नहीं है, महसूसता की शक्ति ही मर जाती है, रियलाइजेशन ही नहीं होता उन्हें। जिसे रियलाइज ही नहीं होगा वो चेंज नहीं कर सकता खुद को। तो बच्चे बाप बार बार कहते, बच्चे चेक करो मैं तीनों में से कौन सी आत्मा हूं। समय आपका इंतजार कर रहा है और बच्चे आप क्या कर रहे हो, चेक करो, ये भी चेक करो। इस समय आपका इंतजार कर रहा है और आप समय का इंतजार कर रहे हो। मालिक के बालक हो, मालिक के बालक हो तो समय आपका इंतजार कर रहा है। हे मालिक, मुझ समय को कब परिवर्तन करेंगे। वह समय वह इंतजार कर रहा है कि आपको इंतजाम करना है। इंतजार नहीं करना मेरा, बल्कि इंतजाम करो, मुझे परिवर्तन करने का ये समय कह रहा है। सर्व को संदेश देने का और समय को संपन्न बनाने का इंतजाम करो, इंतजाम। अच्छा बच्चे, सेवा हो रही है, पुरुषार्थ भी चल रहा है, आगे भी बढ़ रहे हो, चलो ये तो ठीक है, लेकिन चेक करो। सिर्फ चलने को चलना नहीं कहते, गति को चेक करो।
स्पीड को चेक करो, समझा? अपना काम कर रहे हो ना? बाबा ने पूछा, अपना काम कर रहे हो? देखो बच्चे, बाबा ने अव्यक्त मुलाकात की सबसे कुछ विशेष रत्नों से। साधारण कर्म में भी ऊंची स्थिति की झलक दिखाना ही फॉलो फादर करना है, हेडलाइन है। आप सभी को पता होगा, बाबा जोन वाइज भी मिलते थे, पहले सेंटर वाइज, फिर जोन वाइज, ऐसे ऐसे। तो ये उसी समय की बाबा की मुरली है। उनको आगे बुलाया जाता था बाबा के सामने। बाबा अपने अव्यक्त बाबा भी अपने हाथ से कभी कोई टोली जो थोड़े होते थे बढ़ते गए, तो अपना सिस्टम बदलता चला गया। सदा संगम युगी, सदा, कभी कभी नहीं, सदा संगम युगी पुरुषोत्तम आत्मा है। क्या अपने को ऐसा अनुभव करते हो? कैसे भी वातावरण में हो, कैसे भी संगठन में हो, लेकिन हीरा अपनी चमक छिपा नहीं सकता। गोदड़ी में भी लाल हो, वो लाल ही होता है। हीरे को कीचड़ में भी पड़ा हो, नाली में भी, लेकिन वो हीरा ही रहता है, चमक कम नहीं होती उसकी। हीरे के टुकड़े करो 1000, फिर भी उसकी कीमत कम नहीं होती। ऐसे हीरे बनो। ऐसे पुरुषोत्तम आत्माओं की श्रेष्ठ झलक सभी को बच्चे अनुभव, ये बाबा ने काम दिया है। और अपना पुरुषार्थ भी छिपा है इसमें, अपना कल्याण भी छिपा है। तो ऐसे हैं, या दफ्तर में जाकर, काम में जाकर आप भी वैसे साधारण ही हो जाते हो जैसे और हैं। पांडवों का गायन है, गुप्त गायन है, गुप्त वेश में, लेकिन रहते थे शान से। उन्हें मालूम था मैं पांडव हूं, मैं कोई ब्राह्मण या मैं कोई ये नहीं, बल्कि भिक्षा भी मांगते थे, है ना, सारे कार्य भी करते थे। तो गुप्त वेश में वर्तमान समय अभी आप सेवाधारी हो, लेकिन सेवाधारी होते हुए भी पुरुषोत्तम, पुरुष किसको क्या? आत्मा को। तो अनेक अन्य आत्माओं में आप उत्तम आत्माएं हो, ये कभी भूलो मत, साधारण नहीं है। तो ऐसे पुरुषोत्तम हो तो झलक और फलक वही पुरुषोत्तम वाली दिखाई दे सभी को। जैसे ब्रह्मा बाप साधारण तन में होते हुए भी पुरुषोत्तम अनुभव होता था। सभी ने सुना है ना, देखा है या सुना है? दादियां बैठी थी और सब ब्रह्म बाबा के अंग संग चलने वाले। तो बाबा हमारे ऐसे आदर्श मूर्त जो हमारे अभी सामने होकर के गए, ऐसा नहीं कोई वर्षों हजारों साल पहले की बात है। तो जब ब्रह्मा बाबा होकर के जा सकते हैं, तो हम सब क्यों नहीं? आंखों देखी बात तो जल्दी फॉलो हो जानी चाहिए। देखो बच्चे, देखा है या सुना है? अभी अभी अव्यक्त रूप में भी क्या देखते हो? साधारण में पुरुषोत्तम की झलक देखते हो। अनुभव किया है अव्यक्त बाबा को, अभी भी मिलन मनाते हो। 1 घंटे की मुरली अब तो रह गई 1.5 घंटे की, 4 घंटे की मुरली होती थी। और जहां बाबा का हाथ रखा है और बाबा सिर्फ दृष्टि देते हैं और मुख बोलता है। इन 4 घंटों में 4 बार तो आपको बाथरूम लगती है, भूख लगती है, प्यास सताती है, इधर उधर बुद्धि जाती, नींद सताती, फिर जागृति आती है। और बाबा, है ना, ये चीजें हैं महसूस करने की, वाच करने की, भगवान को देखने की। आनंद आता है, खुशी मिलती है, निश्चय बढ़ता है। देखो बच्चे, तो साधारण में पुरुषोत्तम की झलक है ना, तो फॉलो फादर करो। चेहरे पर वो श्रेष्ठ जीवन का प्रभाव होना चाहिए। ये चेहरा दर्पण है, इसी से ही आपकी स्थिति को सब देख सकते हैं। ये महान है या साधारण है, यह इसी चेहरे के दर्पण से सभी अनुभव कर सकते हैं। स्वयं भी देख सकते हो और दूसरे भी देख सकते हैं। फेस हमारा दर्पण का काम करता है, दिल का हाल बता देता है, असली नकली चेहरा। तो ऐसे अनुभव करते हो। सुनो, सदैव स्मृति और स्थिति श्रेष्ठ हो। स्थिति श्रेष्ठ है तो झलक ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ है। कर्म भले कोई साधारण भी हो तो क्या हुआ, नशे से करो। 3 लोग पत्थर तोड़ रहे थे मंदिर में, क्या कर रहे हो? बोला मैं किस्मत फोड़ रहा हूं, देख नहीं रहे हो? दूसरे से बोला भाई रोजी रोटी कमा रहा हूं। तीसरे को बोला अरे भाई मैं परम सौभाग्यशाली हूं जो इस मंदिर का निर्माण कर रहा हूं। ये जो मैं पत्थर तोड़कर फर्श डालूंगा, यहाँ हजारों लाखों लोग आके नतमस्तक होंगे। मैं सौभाग्यशाली हूं
जो ये कार्य मुझे मिला है। सोच तीनों की अलग अलग थी, तो हमारी वो वाली अभी जो लास्ट वाली बताई वो वाली सोच हो। हम मुझे सोच से ही संकल्पों में सिद्धि आती है और जीवन सफल होता है, याद रखो। और कोई जादू नहीं है, बाबा सिखाता, संकल्पों को सिद्ध करना सिखाता है। बाबा कहते देखो बच्चे, सदैव स्मृति और स्थिति श्रेष्ठ हो। स्थिति श्रेष्ठ है तो झलक ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ होगी। जो अंदर आप हैं वही दिखेंगे भी दूसरों को। जो समान स्थिति वाले हैं वे सदा बाप के साथ रहते हैं। सुना, जो समान स्थिति वाले हैं वो सदा बाबा के साथ रहते हैं। शरीर से चाहे किसी भी कोने में बैठे हों, दूर पूरी दुनिया में कहीं पर भी हो, या हॉल में कहीं भी बैठे हो, बाबा डबल बात करते हैं, किनारे पर बैठे हो, पीछे बैठे हो, लेकिन मन की स्थिति में साथ रहते हो ना, साथ वही रहेंगे जो समान होंगे। स्थूल में चाहे सामने भी बैठे हो लेकिन समान नहीं है तो साथ नहीं रहते। बिल्कुल सोफे पे बैठे हो, बाबा के गोद में आके बैठ जाएं, अगर मानसिक स्थिति समानता की नहीं है तो बाबा कहते हो साथ नहीं है। सुनो प्रभु की। देखो बच्चे, समीप रहना अर्थात समान स्थिति बनाना, इसलिए सदा ब्रह्मा समान पुरुषोत्तम स्थिति में स्थित रहो। कई बच्चों की चलन और चेहरा लौकिक रीति में भी बाप समान होता है तो कहते हैं ये तो जैसे बाप की जैसा है। अब यहां चेहरे की बात नहीं है, चेहरा ब्रह्मा बाबा जैसा, मम्मा जैसा, बात वो नहीं है। लौकिक में वो चेहरे को कहते हैं तो बाप जैसा है, लेकिन यहां कहते हैं यहां तो चलन ही चित्र है, बाबा की जैसी चलन ही बाप समान बनना है। तो हर चलन से बाबा का अनुभव हो, इसको कहते हैं बाप समान। समान है चेक करो, नहीं है तो चेंज करो। कोई भी कार्य करते हो तो पहले सोचो फिर करो, ये ज्ञानी के लक्षण है। अज्ञानी के लक्षण क्या है? पहले करके फिर सोचते हैं। आप सभी बच्चे तो ज्ञानी तो आत्मा हो ना, ये निश्चय पक्का हो कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं। क्या? बार बार नहीं, 1000 बार दिन में सोचो, हम कल्प कल्प की विजयी आत्मा हैं। कौन कह रहे हैं? कल्प कल्प के विजयी हैं और हम ही बारंबार विजयी बनेंगे। इतना पुरुषार्थ किया है अपने ऊपर। अच्छा आप नहीं विजयी बनेंगे तो बोलो कौन बनेगा? दुनिया में कोई कर रहा है ऐसा पुरुषार्थ मनुष्य से देवता बनने का? आने वाली दुनिया के लिए श्रृंगारित हो रहा है क्या? आप विजयी बने थे, भगवान वाच विजयी बने हैं और विजयी रहेंगे। तो विजयी शब्द बोलने से कितनी खुशी होती है, चेहरा बदल जाता है ना। जो सदा विजयी रहते हैं वो कितना खुश रहते हैं। कभी कभी संकल्प आता है, शब्द भी बोलो मैं विजयी हूं, तो एकदम चेहरा बदल जाता है, नशा आ जाता है। तो बाबा ने कहा जो सदा विजयी रहते हैं वो कितना खुश रहते हैं। इसीलिए जब भी कोई किसी भी क्षेत्र में विजय प्राप्त करता है तो खुशी के बाजे बजते हैं। तो आपके तो सदा ही बाजे बजते हैं, कभी भी खुशी के बाजे बच्चे बंद नहीं होने चाहिए। आधा कल्प के लिए अब रोना धोना बंद हो गया, तो जहां खुशी के बाजे बजते हैं वहां रोना धोना नहीं होता। अच्छा, हाँ, समझ में आया पूरी मुरली का सार? बाबा हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? मेरा हर बच्चा नशे में रहे, समानधारी रहे। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? हम भी यही थे, हैं और हम ही रहेंगे, दूसरा कोई नहीं। अच्छा भाई, चारों ओर के सदा बाप के आगे जी हाजिर, पूरी मुरली का सार। चारों ओर के सदा बाप के आगे जी हाजिर करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान बन, सदा सर्व शक्तियों को स्वयं के ऑर्डर में चलाने वाले, सर्व शक्तियां जी हाजिर का पाठ बजाने वाली, ऐसे सदा सफलता मूर्त आत्माएं हर कर्म में
याद का स्वरूप अनुभव करने और दूसरों को भी कराने वाले ऐसे अनुभवी मूर्तात्माओं को सदा हर कर्म में संबंध संपर्क में निर्माण बन विजयी रत्न बनने वाले ऐसे सहज सफलता मूर्त श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की मीठे बाप दादा आपको भी गुड मॉर्निंग और दिल व जान सीख व प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। वरदानी बाबा का वरदान हम सब वरदानी मूर्त आत्माओं के लिए। ये वरदान किसके लिए है? मेरे लिए। बाकी आप समझो। देह अहंकार व अभिमान के सूक्ष्म अंश का भी त्याग करने वाले आकारी सो निराकारी भव। कईयों का मोटे रूप से विश्लेषण है। कईयों का मोटे रूप से देह के आकार में लगाव व अभिमान नहीं होता, लेकिन देह के संबंध से अपने विशेष संस्कार हैं, अपनी बुद्धि बड़ी विशेष है, हमारे जीवन के गुण बड़े विशेष हैं, कलाएं हमारे जीवन में बड़ी विशेष हैं, कोई शक्ति विशेष है, उसका अभिमान अर्थात अहंकार या फिर कहो नशा रोग, ये सूक्ष्म बच्चे देह अभिमानी है। ब्रह्मा बाबा जैसा निरहंकारी, ब्रह्मा बाबा जैसा निर्विकारी निराकारी स्थिति वाला कब बनेंगे हम? छोटी सी कोई शक्ति हासिल कर ली, वाक कला अच्छी सीख ली, योग लगने लगा धीरे धीरे, तो क्या समझते हो सुपर? अरे सुपर क्या होता है? वो हमारा बाबा बैठा है, मेल करो अपना तो निरंकारता आती जाएगी, गुणों के साथ साथ सादगी आती जाएगी, स्नेह पैदा होता है, नहीं तो अहंकार आ जाता है अच्छाइयों का भी। तो यह बच्चे अभिमान कभी भी आकारी फरिश्ता व निराकारी बनने नहीं देगा, इसलिए इसके अंश मात्र का भी अब त्याग करो तो सहज ही आकारी सो निराकारी बन सकेंगे। स्लोगन: समय पर सहयोगी बनो तो पदम गुणा रिटर्न मिल जाएगा। बाबा के कार्य में जब जहां जैसे आपको महसूस होता है समय पर सहयोगी बनो तो उसका पदम गुणा रिटर्न बनता है। पदम गुणा समय निकल गया, फिर तो समय का तो सारा खेल है। जब जरूरत है, भूख लगी है, खाना कोई खिला दे, कितना अच्छा लगता है नहीं? तो समय पर सहयोगी बनो तो पदम गुणा रिटर्न मिल जाएगा। अच्छा भाई, सभी के लिए विशेष सूचना माउंट आबू से सीधे हेडक्वार्टर से हम सब के लिए है, बाबा की तरफ से है ना। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तीसरा रविवार है महीने का। 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें योग अभ्यास में यही शुभ संकल्प करें कि मुझ आत्मा द्वारा पवित्रता की किरणें निकलकर सारे विश्व में सभी आत्माओं को चल अचल प्रकृति और सब आत्माओं को पावन बना रही हैं। मैं मास्टर पतित पावनी हूँ। इस संकल्प में बैठे, मैं मास्टर पतित पावनी हूँ और मेरे अंदर से जो किरणें निकल रही हैं वो चर अचर धरा गगन पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो भी शक्तियां हैं सबको पावनता की साकाश दे रही हैं। ठीक है, अच्छा भाई, ओम शांति ओम शांति। आप सभी को पुनः अपने इस छोटे से सेवा साथी भाई की दिल की दुआएं भी और रूहानी स्नेह संपन्न याद प्यार और ओम शांति स्वीकार हो। गुड मॉर्निंग।